फराइज़ नमाज जैसे 13 थे वैसे वाजिबात नमाज की तादाद भी 14 है, लेकिन सारे एक साथ इकट्ठे याद रखना जरा मुश्किल है, इसलिए इनको भी 2 नशिस्तों में बयान करेंगे। पहले 7 वाजिबात का तज़किरा होगा, ये इमाम या मुक्तदी की कोई तायीन नहीं। नंबर 1, फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुतय्यन करना। क्या मतलब कि जो क़िरात हमने करनी है वो फर्ज की तीसरी चौथी रकात में नहीं बल्कि पहली 2 रकातों के अंदर इसे मुतय्यन कर देना, क़िरात कर लेना जरूरी और वाजिब है। दूसरे नंबर पे फर्ज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा चाहे आप नफल पढ़ रहे हैं, चाहे आप वाजिब पढ़ रहे हैं, चाहे आप सुन्नत अदा कर रहे हैं, हर रकात में सूरतुल फातिहा का पढ़ना यह भी वाजिब है। फर्ज की तीसरी और चौथी रकात के हवाले से यह बात ज़हन में रखिएगा, अगर सूरतुल फातिहा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वाजिब नहीं। इसलिए कोई शख्स अगर फर्ज की तीसरी चौथी रकात में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह दे तब भी उसकी ये रकात पूरी हो जाएगी, या 3 दफा सुबहान अल्लाह कहने की बजाय इतनी मिकदार में खामोश खड़ा रहे तब भी उसकी ये रकात मुकम्मल हो जाएगी। तीसरा वाजिब है कि सूरतुल फातिहा के साथ किसी और सूरत का मिलाना, यह भी उसी तरह से फर्ज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा, फर्ज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम रकात में सूरतुल फातिहा के साथ दूसरी सूरत का मिलाना वाजिब है। अब दूसरी सूरत के मिलाने की वजाहत भी कर दूं, जाहिर है कि या तो हम पूरी सूरत पढ़ेंगे या फिर पूरी सूरत नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहां सूरत मिलाने का मतलब क्या है कि पूरी सूरत या सूरत का कुछ हिस्सा, चाहे वो बड़ी 1 आयत की सूरत में हो या छोटी 3 आयत की मिकदार में हो, इसका नाम सूरत मिलाना है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि पूरी सूरत मिलाई जाए, पूरी सूरत भी मिला सकते हैं, अधूरी सूरत भी मिला सकते हैं। जाहिर है वो 1 आयत या 3 आयत भी तो किसी सूरत का हिस्सा होंगी, इसलिए कहा यह जाता है कि सूरतुल फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना। ये 3 वाजिबात हो गए। चौथा वाजिब है सूरत फातिहा को पहले पढ़ना और दूसरी सूरत को बाद में पढ़ना, यानी तरतीब का लिहाज रखना कि सूरत फातिहा पहले पढ़ी जाए और दूसरी सूरत फातिहा के बाद मिलाई जाए। 5वां वाजिब सिर्फ इमाम से मुंसलिक है। इमाम के लिए जरूरी है कि वो जाहरी नमाजों में जहरन क़िरात करे और सिरी नमाजों में सिर्रन क़िरात करे। क्या मतलब? फजर, मगरिब और इशा, फर्ज नमाजों में ये 3 नमाजें जाहरी हैं, जोहर और असर ये 2 नमाजें सिरी हैं। हाँ, अलबत्ता जाहरी नमाजें मजीद भी हैं, उनकी वजाहत करता चलूं। जुमे और ईदैन की नमाजें भी जाहरी हैं, नमाज तरावी भी जाहरी है। रमजानुल मुबारक के अंदर वित्रों की नमाज जो होती है, क्योंकि जमात सिर्फ रमजानुल मुबारक में ही मसनून है, इसके अलावा वित्र की जमात मसनून नहीं, तो रमजानुल मुबारक में वित्रों की नमाज में भी जो क़िरात की जाती है वो भी जाहरी है और तीनों रकातों में जाहरी है। बाकी तकरीबन 2 ही रकातें हैं, लेकिन वित्र चूंकि 3 रकातों के हैं, तीनों में जाहरी हैं, और यही वजह है कि तीसरी रकात में वहां इमाम सूरत फातिहा के साथ सूरत भी मिला रहा होता है, क्योंकि हम पहले वाजिबात में इसका तज़किरा कर चुके हैं। तो हमें मालूम हो गया कि इमाम के लिए सिरी नमाजों में सिर्रन क़िरात करना वाजिब और जहरी नमाजों में जहरी यानी ऊंची आवाज में क़िरात करना वाजिब है। ये 5 वाजिबात हो गए। छठा वाजिब है रुकू के बाद जो ऊपर सीधा खड़ा होना होता है, जिसको नाम देते हैं कौमा का, कौमा करना यानी रुकू से सीधा ऊपर खड़े हो जाना, यह भी वाजिब है। अगर कोई शख्स रुकू से सीधा ऊपर खड़ा नहीं हुआ और सजदे में चला गया, उसका यह वाजिब रह गया और आखिर में सजदा साहब न करने की वजह से उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह से 7 सजदों के दरमियान बैठना यह वाजिब है। 2 सजदों के दरमियान सीधा होकर जब बैठता है बंदा तो उस वक्त बैठना ये जो है वाजिब है। अगर ये वाजिब भी अदा नहीं हुआ और एक सजदे से ऊपर उठे बगैर ही दूसरा सजदा शुरू कर दिया गया, या सही पूरा नहीं उठा, थोड़ा सा वैसे उठ के हाथ भी वहीं रहे, सब कुछ दोबारा दूसरे सजदे में चला गया, तो ये एक ही सजदा अदा होगा, 2 सजदे अदा नहीं होंगे। 2 सजदे न होने की वजह से फर्ज भी छूट गया और दरमियान में एक वाजिब जो जलसा की सूरत में अदा करना था वो भी अदा न किया, तो इस तरह से नमाज नहीं होगी। ये 7 वाजिबात आज मैंने अर्ज कर दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन 7 वाजिबात का एहतमाम करने की भी तौफीक अता फरमाए और इन्हें याद करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।